नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी सुलभ भारती और सुलभ भारती में पाठ तीसरा इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिस पाठ का नाम है उपहार। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर इंसान में रुचि और लगन होना चाहिए, तब जाकर वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी सीख मिलती है कि इंसान में रुचि और प्राप्त लगन हो तो हर लक्ष्य वो पूरा कर सकता है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और इन चित्रों के नाम आपको कॉपी में लिखना है। जैसे पहला चित्र दिया गया है, घर का चित्र है। दूसरा, नदी बह रही है। तीसरा चित्र है जैसे जिसे हम अनार बोलते हैं। उसके बाद हमें टिकड़ी का चित्र दिख रहा है। बोरे का चित्र है, बोरे में धान भरे हुए दिख रहे हैं। बाद में उसे छल्ला दिख रहा है। छल्ला बोलो तो चाबियों के जो झुमका होता है उसे छल्ला बोलते हैं हम लोग। कुछ हमें बहुत सारी पब्लिक दिख रही है, बोलो तो जनसंख्या दिख रही है, वो जनसंख्या का चित्र है। बाजू में एक प्याला दिख रहा है, प्याले में पानी दिख रहा है। उसके बाद हमें एक बूढ़े बाबा का चित्र दिख रहा है जिनके हाथ में एक लकड़ी है, और बाजू में जो आखिरी का जो चित्र दिख रहा है उसमें लड्डू है। इस तरीके से हम लोगों को चित्र पहचान कर उनके उनके नाम लिखना है। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं। कहानी का नाम है, यानी पाठ का नाम है उपहार। और इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है, इसके लिए हमें इस पाठ का विवरण करना अति आवश्यक है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊँगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा व्यक्ति है ही नहीं, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। जिद यानी लालना, लालसा। चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया, नाराज होना, और वह एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ के पीछे चली गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी, यानी कि आंखों को छूने वाली ऐसी तेज रोशनी, प्रकाश था। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंख वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर, चमत्कारिक दृष्टि से, थोड़ी अजब गजब की नज़रों से होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। परी ने पूछा उन्हें, ऋत्विक को पूछा कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखें नम हो गई। आंखों में आंसू आना या आंखें नम होना। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता हूँ और कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है। यह समझ लो कि तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है, ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा कि अगर परीक्षा बता दूंगी तो कैसी परीक्षा। यहाँ पे हमें एक चित्र दिख रहा है। पेड़ के नीचे
एक वरांडे में यानी ओटी पर बैठा ऋत्विक दिख रहा है, साथ में पंखों वाली परी दिख रही है। और यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से हमें ये तो पता चल जाता है कि ऋत्विक नाराज होकर यहाँ पे बैठा हुआ है और परी उसे कुछ उसकी खुशी व्यक्त करने के लिए या उसे खुश करने के लिए कुछ प्रश्न पूछ रही है। परी के शब्द सुनकर ऋत्विक ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पुतली मिली। ऋत्विक को ये विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पुतली में कोई कीमती चीज़ ज़रूर होगी। कीमती बोलो तो महंगी, विश्वास बोलो तो भरोसा। मखमली यानी मखमल का कपड़ा, पुतली यानी कि थैली। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक कैसे। ऋत्विक ने पुतली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में आन पड़ी। सुनने को आई, गूंज उठी, बेटा मेरी पुतली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। ऋत्विक ने पूछा कि पुतली का रंग कैसे था। लाल रंग की। राहगीर ने बताया कि वो पुतली का रंग कैसे था, लाल रंग की थी। और कोई पहचान बताओ, ऐसे ऋत्विक ने उन्हें पूछा, राहगीर को पूछा। उस पर एक परी का सुनहरा रंग में चित्र बना हुआ है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पुतली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पुतली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पुतली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। यहाँ पे हम चित्र देख रहे हैं। चित्र में हमें एक राहगीर दिख रहा है और ऋत्विक के हाथ में उसके बैग और साथ में एक पुतली दिख रही है लाल कलर की। परी ने दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो। तब ऋत्विक बोला ठीक हो। ऋत्विक ने जवाब दिया। तब परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तब ऋत्विक बोलता है किस बात का। तुम उत्तीर्ण हो गए हो। परी कहती है कि तुम अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बख्शिश देना चाहती हूँ। परी की बात सुनकर ऋत्विक की समझ में नहीं आ रहा कि उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमल की थैली थमा दी। बोलो तो हाथ में रखना, थमाना यानी कि हाथ में देना। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। हैरान बोलो तो थोड़ा चमत्कारिक होना। यह तो वही पुतली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, यानी कि मैंने ही राहगीर के पोशाक में अपना भेष बदल लिया था और तुम्हारी परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इनाम दे रही हूँ। इसीलिए मुझे और इनाम के हकदार के तुम काबिल हो। परी ने ऋत्विक को समझाया ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई।
लाल मखमली पुतली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसके समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पुतली खुलने लगी, पुतली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर किताबें, पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बताया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन ऋतिका, उसके बहन का नाम ऋतिका, की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय समझा। उसका सारा समय किताबों के बीच में बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंखें लग गई, यानी कि नींद लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल तो नहीं जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं दोस्तों, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। खुलना, टूटना यानी कि खुलना। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। इसमें कुछ कठिन शब्द आए थे। तेज यानी प्रखर, पुतली यानी छोटी थैली, आंखें भर आना यानी दुखी होना, तय करना यानी निश्चय करना, चकित होना यानी आश्चर्य करना, आग लगना यानी नींद आना, हैरान यानी चकित होना, राहगीर यानी पतित। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही परी उन्हें परीक्षा के बारे में कहती है तो यह सुनकर ऋत्विक ठीक है कहता है और वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद रास्ते से चलते चलते उसे राहगीर दिखता है। एक राहगीर के पहले उसे एक पुतली दिखती है। उसका रंग लाल रंग का होता है और वो पुतली वो उसे उठाता है और अपनी बैग में भरता है। ये चित्र में हमें वह दिख रहा है। और वो फिर जैसे आगे बढ़ता है तो राहगीर उसे आवाज़ देता है और कहता है कि बेटा, मेरी एक पुतली थी, वो कहीं रास्ते में गिर गई है, तुम्हें कहीं मिली तो नहीं? तब ऋत्विक से पूछता है कि आपके पुतली का रंग कैसे था? तो राहगीर कहता है लाल रंग की। और कोई चित्र बताओ, कोई पहचान बताओ। तो अब राहगीर कहता है कि उस पर परी का चित्र हुआ है, छपा हुआ है। यह सब सुनकर, राहगीर की बात सुनकर, वो उनकी पुतली उन्हें वापस कर देता है और आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंचने के बाद सो जाता है और दूसरे दिन उसकी आंखें खुलती है और वो जहाँ पे वो नाराज़ हुआ था, उदास हुआ था, उदास होकर जाकर बैठा था, वहीं पर जाकर वो पेड़ के नीचे जाता है और वहाँ पे देखता है तो कोई भी दिखता नहीं है। तब नाराज़ होकर वो वहाँ पे बैठा रहता है।
तभी एक तेज हवा का प्रकाश वहाँ पर उसकी आंखों में गिरता है और परी वहाँ पे प्रकट होती है। और परी प्रकट होने के बाद कहती है कि तुम अपने परीक्षा में पास हो गए हो। ऋत्विक को थोड़ा संकोच हुआ कि मैंने ऐसी कौन सी परीक्षा दी। तब वो निश्चिंत होकर परी उसे इनाम का हकदार समझती है और उसके हाथ में एक पुतली देती है। वह पुतली लेकर बड़ा खुश होता है, आनंदित होता है और परी उसे कहती है कि तुम्हारे मन में जो इच्छा थी ये तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। वो पुतली लेकर घर की ओर दौड़ता है और वो पुतली अपनी माँ के हाथ में देता है। माँ थोड़ी संकोच भरी नज़रों से उसे पूछती है कि ये पुतली बेटा तूने कहाँ से लाई है। तब वो कहता है कि माँ मैंने कहीं चोरी कर कर लाई नहीं है, तुम इसे खोलकर तो देखो। जब उसकी माँ पुतली खुलती है तो पुतली में से किताबें निकलती है और इस तरीके से ऋत्विक की इच्छा पूर्ण होती है। वो अपनी बहन की मदद से, जिसका नाम ऋतिका है, ऋतिका की मदद से वो एक अपने घर में पुस्तकालय खोल देता है और किताबें वहाँ पे सजा देता है। ऐसे ही किताबें सजाते सजाते उसकी आँखों में नींद लग जाती है और वो सो जाता है। सोते वक्त उसे कुछ किताबें प्रश्न पूछते हैं कि ऋत्विक तुम बड़े होकर हमें भूल तो नहीं जाओगे ना। तब कहता है कि नहीं, कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे मित्र हो। और उसके बाद वो गहरी नींद में होने के कारण उसके घर की दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी नींद खुल जाती है। और नींद खुलने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे उसे ही कुछ किताबें दिखती है और वो सोचता है कि मैं अपने घर में अभी बहुत बड़ा पुस्तकालय खोलूँगा। और यही इस तरीके से कि सच्ची लगन और मेहनत और ध्येय अगर आपका अच्छा हो तो निश्चित रूप से आप उसकी प्राप्ति कर सकते हो। अच्छी लगन और आपके कार्य अगर अच्छे हो, नेक हो, ईमानदार हो तो निश्चित रूप से आपका ध्येय प्राप्त हो सकता है। छात्रों, इस कहानी के माध्यम से आपको यह सीख मिलती है। आप अगली तासिका में हम इस पाठ पर आधारित आपको प्रश्न देंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अपनी सुरक्षा लीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।